हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे इंग्लिश के प्रोज का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और पहले हम लोग ज़रा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिनके लेखक है महात्मा गांधी जी, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को बिरला कंपाउंड में। और यहाँ पर जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यह पूरा जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, यह माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, वही से ली गई है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। और बापू, महात्मा गांधी जी जो है उनको हम लोग राष्ट्रपिता और बापू के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देख लेते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, जो हमारा फर्स्ट नंबर चैप्टर है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसे किसने लिखा है? तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को लिखने वाले हैं हमारे एम गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन, महात्मा गांधी जी जो थे वो कौन सा लेसन लिखे हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन को आपको कई प्रकार से पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको एक ही प्रकार का 2 क्वेश्चन आपको दिया है। और जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वह एक एसे है। यहाँ पर दिया हुआ है डैश वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरोज वेयर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का जो शासक है वो कौन है? तो चलिए और हम लोग अगला नंबर को चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, तो हमारी जो सभ्यता है वह किस चीज़ का डेवलपमेंट चाहती है? तो वह पीपल्स यानी कि लोगों का चाहती है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गिबन इज एसोसिएटेड विद, गिबन जो है वह कहाँ से एसोसिएट करता है? तो वह इटली से एसोसिएट करता है। और हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया, जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वह इंडिया के लिए क्या है? तो इंडिया के लिए वह खतरनाक है और वह एक बर्बादी का रास्ता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में रूइन कहते हैं। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रूइन फॉर इंडिया, वह एक तरह से इंडिया को बर्बाद कर देगी अगर आप इंडिया ने उसकी सभ्यता को अपनाया तो। सिंपल लिविंग थिंग एंड हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ, तो जो सदा जीवन उच्च विचार है वह कहाँ से है और किस पर बेस है? तो वह इंडियन सिविलाइजेशन पर, भारतीय सभ्यता पर बेस है, जिसे गांधी जी ने कहा था सदा जीवन और उच्च विचार। इंडियन ग्लोरी इज डेट इज, तो जो इंडिया की ग्लोरी है वह क्या है? तो वह एक अटल है, इमूवेबल है, वह उसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन थे जो पॉलिटिशियन से भी उच्च स्पिरिचुअल लीडर के तौर पर थे? तो वह थे महात्मा गांधी जी। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है और 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज़ रिटेन बाय, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो कि महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है और वहीं से लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो हमारा जो दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी है, उसे जितना दिया जाता है वह उतना ही मांग करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा रेस्टलेस बर्ड, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन, जो यूरोप के लोग हैं वो कहाँ से, किसकी सभ्यता से सीखते हैं? तो ग्रीस और रोम की सभ्यता से सीखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ, तो वह जो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग था वह सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग से बिल्कुल भी उल्टा था और वह एक वेस्टर्न फिलोसफर का वह मोटो था। जो
वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे उनको अपनाया जाता है, जहाँ पर मटेरियल को पूजा जाता है। सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज। जो सेक्रीफाइस है वह किनका एम होता है, किनका लक्ष्य होता है, तो ऋषिज का होता है। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर भी हमारे गांधी जी हो जाएंगे। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पूरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। डैश वे आर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। तो कौन थे जो हमारे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे? तो जो हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टू वर्ड अनदर। तो जो हमारी जो सभ्यता है वह क्या सिखलाती है? वह क्या सिखलाती है? एक दूसरे के प्रति मित्रवत भावना रखना, उदासी रखना, या एंग्री होना, गुस्सा होना, या दुश्मन मानना। तो हमारी जो सभ्यता है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वह एक दूसरे के प्रति मित्रवत की भावना रखना हमें सिखाता है। मित्रवत की भावना। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड वन अनदर मोर मी। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय। जो हमारे जो पूर्वज थे वो किस रूल को एंजॉय करते थे? तो जो हमारे होम रूल है, जो हमारे घर के रूल है, उसे ही हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते थे। वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक डैश हैप्पी। जो पैसा और विलासिता होता है वह किसको खुश नहीं कर सकता है? तो वह इंसान को, यानी मैन को, आदमी को खुश नहीं कर सकता है, क्योंकि हैप्पीनेस एक मेंटल कंडीशन है, ना कि फिजिकल कंडीशन। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण कब गए थे? तो 1917 में गांधी जी चंपारण गए हुए थे। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन। जो पीपल के लोग थे वो किससे इंस्पायर थे, किसकी सभ्यता को अपनाया करते थे? तो ग्रीक और रोमन के। जो ग्रीक थे और रोमन थे उन्हीं को यूरोपियन जो थे वो अपनाया करते थे। द इन्वेंशन ऑफ डैश प्रूव ए माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। जब आग का आविष्कार हुआ तो वह एक माइलस्टोन की तरह था जो पूरी दुनिया को बदल चुका था। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर। जो डिफरेंट आर्टिकल थी यंग इंडियंस ने लिखा हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। जो सिविलाइजेशन पॉइंट है वो क्या है? वो हमें क्या सिखाती है? तो हमें कर्तव्य का रास्ता सिखाती है, कर्तव्य के पथ पर चलना सिखाती है। द पाथ ऑफ ड्यूटी। द ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेंड मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशन। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। मनुष्य का जो दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी की तरह है और उसे क्या नहीं होता, हमेशा संतुष्टि उसे नहीं मिलती है, वह हमेशा असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। हैप्पीनेस इज लार्जली ए। जो हमारी जो खुशी है वह क्या है? क्या वह फिजिकल कंडीशन है या मेंटली कंडीशन है? तो जो हमारी जो हैप्पीनेस है वह एक मेंटली कंडीशन है। वह हमारे वेल्थ पर निर्भर नहीं करती है बल्कि हम पर ही निर्भर करती है। महात्मा गांधी वाज मोरे। महात्मा गांधी जो थे वह क्या थे? वह एक स्पिरिचुअल लीडर थे, स्पिरिचुअल लीडर। गांधी जी यूज एज द चीफ वेपन्स। गांधी जी किस तरह के हथियार का यूज करते थे? तो गांधी जी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते थे, सत्य और अहिंसा का। उन्होंने कभी भी हिंसा नहीं होने दिया और हमेशा ही सत्य और अहिंसा के साथ अडिग रहे, खड़े रहे उनके साथ। आवर एंसेस्टर डिसीडेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे वो क्या नहीं चाहते थे? तो लग्जरियस एंड प्लेजर्स। उन्हें विलासितापूर्ण जीवन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पीपल इन एंशियंट डेज
वेयर सेटिस्फाइड विथ विलेज, जो हमारे जो पुराने लोग थे, पूर्वज थे हमारे जो, वह विलेज में रहना पसंद करते थे और यहीं पर उनकी संतुष्टि मिलती थी। वह टाउन या शहर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। आवर फोरफादर शो डेट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू, जो हमारे फोरफादर यानी कि जो हमारे पूर्वज हैं, वह क्या चाहते थे? द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स, वह नैतिकता चाहते थे। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन जो हमारी जो सभ्यता है वह किसका इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट चाहती थी? तो पीपल्स का, लोगों का चाहती थी। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह मटेरियल को पूजता है और जो मशीन है उसी को भगवान मानता है। वर्शिप ऑफ द मटेरियल। और जो इंडियन सिविलाइजेशन है वह पूरा गॉड पर बिलीव करती है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटेन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी ने लिखा है। एम गांधी। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, जो पुराने दिन जो कॉमन पीपल लोग थे वो किसे एंजॉय करते थे? तो अपने होम रूल को, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, जो टेंडेंसी भारतीय सभ्यता की थी वह क्या थी? तो वह थी मोरल बीइंग। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, जो भारतीय सभ्यता है वह सबसे ज़्यादा भगवान पर विश्वास करती है। डैश वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, कौन हमारे छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे? तो आवर एंसेस्टर्स, जो हमारे जो पूर्वज थे वो हमारे छोटे से गांव से ही बहुत संतुष्ट थे। तो चलिए हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव का सेशन ख़त्म होता है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यही से पूछा जाता है। चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से कोई आपका होगा। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।